हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का लेक्चर क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही धमाल मचाने वाला है, क्योंकि आपके साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं बंसल मैथ क्लासेस के डायरेक्टर धर्मेंद्र सर। कहा गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू हिम्मत तो कर, खा बदलेगी हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम बार बार कहते हैं कोशिश बरकरार रखिए और मेहनत पर विश्वास रखिए, आपकी सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। इसलिए कहा गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेगी हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। चलिए आज इसी के साथ में क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज एपीआर स्टार्ट कर दिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 7 से बताएंगे। चलिए आज का लेक्चर बहुत ही धमाल मचाने वाला है। अगर अच्छा लगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तो दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और किसी तरह का अगर त्रुटि हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज आप लोग का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बाबू, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। जब तक फ्रेम पत्र यानी चिट्ठी समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं कीजिएगा, मजे नहीं आएगा। क्वेश्चन समझ में आएगा आप लोग का सोल्व हो जाएगा आसानी से। जब देखिए सरल तरीका इसको हम सोल्व करते हैं। कहता उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें, उस एपी का केमा पद निकाले। कहता है 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो। चलिए 16वां पद कितना हो? 73 हो। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वीवीआई क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। कहता उस एपी का इस टाइप के भी पूछा जाता है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। 31वां एन का मान मालूम है, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। अब बताइए 11वां पद दिया हुआ, 16वां पद दिया हुआ है, तो ये दोनों को सोल्व करेंगे तो ए और डी का मान निकलेगा, और एन का मान तो दिया हुआ है। अब खुद सोल्व कर लीजिएगा। कब? जब ये दोनों को सोल्व करेंगे तो दो समीकरण आएगा, तो ए और डी का मान निकल जाएगा आसानी से। तो ऐसा करते मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए दोनों को हम बारी बारी से हल करते हैं। कहता उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें, उस एपी का केमा पद निकाले। कहता है 31वां पद निकाले, कहता है जिसका 11वां पद है 38 और 16वां पद 73 दिले है। बहुत दुख भरी कहानी हो गया। अरे मेरे प्यारे बच्चों, जब आपके साथ है धर्मेंद्र सर, डरने की बात नहीं है। मैथ से डरना नहीं है, मैथ से लड़िए, क्योंकि आपको फैलावर नहीं फायर बनाने वाले हैं। देखिए 11वां पद, तो आप याद रखिए टीएन। चलिए आपका टीएन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह पर दिया हुआ 11, ए का मान पता नहीं है, एन का मान हो गया 11 माइनस 1 इंटू डी। टी 11 बराबर कितना? 38। ए प्लस एन का मान 11 में से 1 गया तो 10 डी। अब इससे क्या करते हैं, समीकरण मान सकते हैं, तो ए का मान निकाल लेते हैं। तो 38 माइनस 10 डी बराबर हो गया ए।
38 माइनस 10 डी बराबर कितना हो गया ए। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे तो 16वां पद लेके चलेंगे, और 16वां पद लेके चलेंगे और ए का मान पुट कर देंगे तो डी का मान निकल जाएगा। देखिए चलिए 16वां पद को हम हल करते हैं तो ए प्लस एन के जगह पर 16 माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब टी 16 का मान हो गया 73, ए प्लस 16 में से 1 गया तो 15 डी हो गया। चलिए 73 बराबर हो गया, ए का वैल्यू हो गया 38 माइनस 10 डी, अब प्लस हो गया 15 डी। चलिए अब 73 माइनस 38, अब 15 में से 10 गया तो 5 डी। अब 73 में से 38 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 35 बचेगा, यानी 13 8 5 13, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा बराबर 5 डी। 5 7 35, यानी डी बराबर हो गया 7। अब ए का मान निकालिएगा तो ए बराबर कितना दिया हुआ है 38 माइनस 10 डी। 38 10 डी का मान हो गया 70, यानी हो गया 38 10 7 हो गया 70। अब इसको हल करेंगे तो 70 में से 38 गया तो माइनस 32 हो गया, आ गया। चलिए तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर, देखिएगा बस ए और डी का मान निकाल दिया। आप 31वां पद निकाल सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि एन का मान दिया हुआ है। चलिए अब 31वां पद निकाले कहता है तो 31वां पद के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। ए का मान हो गया माइनस 32, एन का मान हो गया 31 माइनस 1, और डी का मान कितना हो गया, डी का मान आपका 7 हो गया। चलिए माइनस 32 ये हो गया 30 गुने 7 हो गया, तो माइनस 32 7 21 210 हो गया। अगर इसको हम घटाएंगे तो आपका कितना रिजल्ट आएगा, यानी हो गया 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा। ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया 0 तो 10 से, यानी हो गया कितना 10 में 7 3 10 हो गया, और हो गया 1, यानी 178 हो गया आंसर। आई होप, मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में किसी तरह का त्रुटि नहीं होगा। अगर होगा मेरे प्यार से तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा जरूर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए क्योंकि हम दुनिया में रंग बदलने वाले हैं, देखिएगा आपको वादा करते मेरे प्यार से किसी तरह का मैथ में त्रुटि नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। बहुत ही सरल तरीका से ही हम सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को एक नजर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तो ख्वाब बदलेगी हकीकत, तो जरा कोशिश तो कर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मेहनत बरकरार रखो, मेहनत बरकरार रखिए, मेहनत पर काबू रखिए। दुनिया में आप एक नए इतिहास बदल कर लाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक एपी में 50 पद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता एक एपी में 50 पद है। एक एपी में कितना पद है, 50 पद है। यानी एक एपी है 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक गया, 50 पद है। पद है, ये नहीं बोल रहा है, पद है। जिसका तीसरा पद 12 है। ओ माय गॉड, देखिए जिसका तीसरा पद कितना
12 और अंतिम पद, अंतिम में कौन है? अंतिम में 50 है। 50वां पद 106 है। तो क्या कहता है? 29वां पद ज्ञात करें। चलिए, उस एपी का 29वां पद कितना होगा? एक एपी में 50 पद है। सुनिएगा क्वेश्चन, तब तो मजा आएगा ना। प्रेम पत्र पढ़ने में ही मजा आता है, तब तो खत को जवाब देते हैं। कहता एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 16, तीसरा पद 16। जरा देखिए इधर, एक नजर अध्याय पे, जिसका तीसरा पद 12 और 50वां पद कितना है? 50वां पद, तीसरा पद 12 है। चलिए, 50वां पद 106 है, तो इसका 29वां पद क्या होगा? अब बताइए, जब दो इंसान मालूम है तो एक नए प्रोडक्ट ला सकते हैं। चलिए, अब कब नया प्रोडक्ट मिलेगा? जब आप दोनों को सोल्व करिएगा। तब 12वां पद दिया हुआ तो Tn का फॉर्मूला लगाएंगे T3 के लिए। चलिए, तीसरा पद दिया हुआ है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T3 बराबर दिया हुआ है 12, a प्लस n का मान हो गया 3 माइनस 1 इंटू डी। 12 इक्वल टू हो गया a प्लस 2d। अब a का मान निकाल लीजिए ना, तो समीकरण भी मान सकते हैं। यानी a बराबर हो गया 12 माइनस 2d। अब किम्मा पद रहे, यानी पुनः, अब चलेंगे पुनः। क्या कहता है? इसका अंतिम पद, अंतिम में 50 था, तब 50वां पद दिया हुआ है। a प्लस n का मान 50 माइनस 1 इंटू डी। अब 50वां पद दिया हुआ 106। a का मान नहीं रखते, बाद में रख देंगे। 50 में से 1 गया तो 49d हो गया। 106 a का वैल्यू पुट करिए तो 12 माइनस 2d, अब प्लस हो गया 49d। चलिए, अब क्या करेंगे? इससे सोल्व करेंगे तो आपका d का मान निकलेगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा? 106 माइनस 12, 49 में से 2 गया, 49 में से 2 गया तो बचेगा 47। इधर कितना बचेगा? 6 में से 2 गया 4, यानी 94, बराबर हो गया 47d। बराबर कितना? 47 दूनी होता है 94, यानी d बराबर कितना? d बराबर हो गया 2। d बराबर कितना? 2। अब d बराबर आ गया 2, तो a का भी मान निकाल सकते हैं, यानी d बराबर आ गया 2। अब a बराबर कितना दिया हुआ है? तो 12 माइनस 2d दिया हुआ है। अब 12 टू d का मान कितना? d का मान हो गया 2। 2 दूनी 4, 12 में से 4 गया तो 8। अब किम्मा पद निकाले कहता है जी। अब चलेंगे 29वां पद निकाले कहता है। अब इसे सोल्व करेंगे। अब 29वां पद निकाले कहता है, तो 29वां पद a प्लस n का मान 29 माइनस 1 इंटू डी। चलिए, a का मान हो गया कितना? 8, और 29 में से 1 गया तो बचेगा कितना? आपका हो गया 28, और d का मान पुट कर दीजिए। d का मान हो गया 2। 28 दूनी 56, 8 छो 14 के 4, और 5 1 6, यानी 64 पद। यानी 29वां पद का मान कितना हो गया? 64 हो गया। बहुत ही झकास सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। कहता उस एपी का कहता एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 दिया हुआ है, अंतिम पद 106, तो उस एपी का 29वां पद ज्ञात करें। अब T3 लेकर चले तो a का मान निकल गया, और T50 लेकर चल गए तो d का मान निकल गया कितना? 2 हो गया। अब 29वां पद निकाले कहता है, तो जब a मालूम हो गया है,
जब ए का मान निकाल दिए और डी का मान निकाल दिए तो 29वां पद नहीं निकालिएगा जी, क्योंकि एन का मान 29 दिया हुआ है। चलिए तो कोशिश तो कर, हकीकत बदलेगी ख्वाब में। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही झकास है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही झकास है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देखिएगा, आपके साथ में जुड़े हैं तब क्वेश्चन नंबर 9 का भी हम सोल्व कर रहे हैं। देखिए, आपको दम मैथ का क्या, मैथ आपको दम इतना सरल तरीका से सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आपको लगेगा क्या सर जी आप भी मैथ पढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद, चलिए कहता यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद, तीसरा पद दिया हुआ है 4 और 9वां पद दिया हुआ है -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद? जहां देखेंगे कौन सा पद तो टीएनवा पद। तो मान लेते हैं, माना कि टीएनवा पद कितना, माना कि टीएन बराबर हो गया 0। कहता इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो हमको मालूम नहीं है, तो टीएनवा पद शून्य होगा। चलिए अब ये दोनों को सोल्व करेंगे और ए और डी का मान निकालेंगे। T3 के लिए लेके चलेंगे तो a प्लस n का मान 3 - 1 इंटू डी। T3 बराबर 4, ए 3 में से 1 गया तो 2d। चलिए 4 - 2d बराबर हो गया a। चलिए इसको हम सोल्व कर दिए। समीकरण मान के भी बना सकते मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब पुनः चलते हैं 9वां पद के लिए। तो a प्लस n का मान 9 - 1 इंटू डी। 9वां पद -8 दिया हुआ है, 9 में से 1 गया तो 8d। -8 a का मान हो गया 4 - 2d प्लस 8d। चलिए अब हो गया -8 - 4, 8 में से 2 गया तो 6d। 8 4 कितना हो गया? 12 बराबर हो गया 6d। 2 6 6 दूनी हो गया 12, यानी d बराबर आ गया -2। d बराबर कितना हो गया? तो d बराबर आ गया -2। d बराबर कितना आ गया? -2। 2 6 का ये 12, यानी d बराबर आ गया -2। चलिए अब क्या कहता है जो बताइए। a का भी मान निकाल लेते हैं। तो a बराबर आपका दिया हुआ है 4 - 2d। तब 4 - 2d का मान हो गया -2, यानी 4 माइनस हो गया प्लस 2 दूनी 4 है, 8 सॉरी 2 दूनी 4 बाबू, 4 4 कितना हो गया? 8 है। अब a बराबर भी निकल गया और d बराबर भी हो गया। a बराबर हो गया 8 और d बराबर हो गया -2। तो इसका कहता है कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद इसका शून्य होगा? तो टीएनवा पद शून्य होगा। चलिए तो टीएन बराबर हो गया a प्लस n - 1 इंटू डी। टीएन बराबर दिया हुआ 0, a बराबर लाए है निकाल के 8, n का मान निकाला है और d का मान दिया हुआ है -2। चलिए 8 प्लस में इधर गया तो माइनस में -2n प्लस 2 हो गया। -8 - 2 बराबर -2n। 8 2 कितना हो गया? 10 बराबर -2n। माइनस से माइनस खत्म, सटा तो बटा, यानी 10 दूनी 20, सॉरी 5 दूनी हो गया 10। n बराबर कितना हो गया? 5। चलिए इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो 5वां पद शून्य होगा, और नहीं तो प्रूफ करके देख लीजिए, इसका 5वां पद शून्य होगा।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए थैंक्स मेरे प्यारे बच्चों।